राधे राधे। स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं श्री कृष्ण और हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित ऐसे रहस्य जो आपके जीवन का भाग्य ही बदल सकते हैं। आज का विषय है अरंडी मिल जाए तो कतई ना छोड़े, भाग्य बदल जाता है। जी हाँ, वो साधारण सी दिखने वाली अरंडी की पौधा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में धन, सौभाग्य और सिद्धि का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति के हर तत्व में ईश्वर की कृपा छिपी है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। और जब अरंडी आपके जीवन में आती है तो समझ लीजिए ईश्वर स्वयं आपके घर सुख और समृद्धि का मार्ग भेज रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और शांति लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके वाली हमारी किताब चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल न करें, सिर्फ 200 रुपये में PDF मिलेगी। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। अरंडी के पौधे की, जो न केवल एक वनस्पति है बल्कि भाग्य परिवर्तन का प्रतीक भी है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं, जिसके जीवन में प्रकृति की कृपा हो जाती है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और यही कृपा जब अरंडी के रूप में आपके जीवन में आती है, तब यह केवल एक पेड़ नहीं रहता, यह बन जाता है ईश्वरीय संकेत। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अरंडी के पौधे में ऐसा क्या है जो इसे इतना शुभ माना गया है। तो सुनिए ध्यान से, हिंदू धर्म में हर पौधे को किसी न किसी देवी या देवता से जोड़ा गया है। तुलसी माता विष्णु की प्रिय हैं, पीपल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप है, और अरंडी का पौधा शनिदेव से जुड़ा माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अरंडी वसति स्थाने तत्र दुख न वसति, यानी जहां अरंडी का पौधा होता है वहां दुख और दरिद्रता टिक नहीं पाती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आती हों, धन रुकता हो या ग्रहों की अशुभता बनी रहती हो, तो उस व्यक्ति को अपने घर के पास अरंडी का पौधा लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये काम किसी सामान्य पौधे की तरह नहीं करना चाहिए। अरंडी लगाने का सही समय और विधि बहुत मायने रखता है। विधि इस प्रकार है, शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, फिर शनिदेव का स्मरण करते हुए अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर अरंडी का पौधा लगाएं। लगाते समय मन में यही संकल्प करें, हे प्रभु, इस पौधे के माध्यम से मेरे जीवन के सभी दुख, बाधाएं और दरिद्रता दूर हों। विश्वास कीजिए, जैसे ही यह पौधा बढ़ना शुरू करता है वैसे ही आपके जीवन की रुकी हुई ऊर्जा चलने लगती है। आप पाएंगे कि जो काम पहले अटक रहे थे वे अचानक सरल हो गए, जो रिश्ते बिगड़ रहे थे वे सुधर गए। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का सिद्ध विज्ञान है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, धन प्राप्ति का रहस्य कर्म में नहीं संस्कार में छिपा है। और जब आप किसी पवित्र वस्तु से जुड़ते हैं तो आपके संस्कार भी शुद्ध हो जाते हैं। अरंडी का पौधा उस शुद्ध ऊर्जा का वाहक है जो व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को खींचकर बाहर निकाल देता है। आप चाहें तो इसका तेल शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन। शनिदेव को अरंडी के तेल का दीपक अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में धन की रुकावटें दूर होती हैं, परिवार में सौहार्द बढ़ता है और भाग्य की दिशा स्वयं बदल जाती है। अब एक बात याद रखें, अरंडी केवल धन का पौधा नहीं है, यह संरक्षण का पौधा भी है। कहा जाता है कि जहां अरंडी के पत्ते या बीज घर में रखे जाएं, वहां किसी भी प्रकार की नजर, टोना या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से शनिदेव को अरंडी का तेल अर्पित करते हैं, उनके कर्मों के दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य भी साथ देने लगता है। इसलिए कहा जाता है, अरंडी मिल जाए तो कतई न छोड़े, क्योंकि यह केवल पौधा नहीं, भगवान शनि की कृपा का संकेत है। अरंडी के पत्ते, तेल और बीज का उपयोग कैसे करें ताकि भाग्य आपके पक्ष में काम करने लगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है तब संसार उसके पक्ष में कार्य करने लगता है, और अरंडी वही शक्ति देती है
ऊर्जा की शुद्ध। एक, अरंडी के पत्तों का चमत्कारी प्रयोग। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है या किसी की नज़र का प्रभाव महसूस होता है, तो शनिवार के दिन अरंडी के 3 पत्ते तोड़ें, उन्हें गंगा जल से धोकर घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं आती, बल्कि वहीं नष्ट हो जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह प्रयोग घर के वातावरण को संतुलित करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है या काम में असफलता महसूस करता है, तो अरंडी के पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर एक रात सोएं और प्रातः काल उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है कि इससे शरीर की नकारात्मक तरंगें दूर होती हैं और आत्मबल बढ़ता है। 2, अरंडी के तेल का दिव्य महत्व। अरंडी का तेल विशेष रूप से शनिदेव की आराधना में अत्यंत पवित्र माना गया है। अगर आप शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो उसमें अरंडी का तेल प्रयोग करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि शनि दोष, पितृदोष और कर्मों की रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शनि की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति विनम्र होकर श्रम और श्रद्धा से दीप जलाता है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं, मन में अहंकार न रखें। श्रद्धा से कहें, हे शनिदेव, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करें, मेरे कर्मों को शुभ बनाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन कार्यों में बार बार अड़चन आती थी, वे सरलता से पूर्ण होने लगेंगे। अरंडी के तेल का यह दीपक आपकी किस्मत की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। 3, अरंडी के बीज का रहस्य। अब बात करते हैं अरंडी के बीज की। ये बीज केवल दवाई या तेल निकालने के काम नहीं आते, बल्कि ग्रह शांति और सौभाग्य के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। अगर किसी व्यक्ति पर बार बार नजर या बुरा समय चल रहा हो, तो शनिवार के दिन 7 अरंडी के बीज लेकर उन्हें अपनी सिर के चारों ओर उल्टी दिशा में 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर रख दें और पीछे मुड़कर न देखें। यह प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए प्रसिद्ध है। कई साधक और संत मानते हैं कि यह उपाय व्यक्ति की आभा मंडल ऑरा को पुनर्जीवित करता है, जिससे आत्मविश्वास और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं। 4, अरंडी के पौधे की दिशा और रखरखाव। अगर आप अपने घर में अरंडी का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे हमेशा दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, पौधा लगाने के बाद कभी उसे काटें या उखाड़ें नहीं, उसे बढ़ने दें। यह आपके जीवन की प्रगति का प्रतीक बन जाएगा। हर शनिवार को उसे जल दें और शनिदेव का स्मरण करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के साथ प्रकृति से जुड़ता है, उसके जीवन में कोई ग्रह बाधा नहीं रह सकती। इसलिए अगर आप भी जीवन में शांति, सफलता और सुख चाहते हैं, तो अरंडी के पौधे से जुड़ना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। 5, अरंडी और दान का संबंध। यदि आपके घर में अरंडी का तेल है, तो हर महीने के पहले शनिवार को थोड़ा तेल गरीब व्यक्ति या मंदिर में दान करें। यह दान न केवल धन की वृद्धि लाता है, बल्कि मन की शांति और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। याद रखिए, जो देता है वही पाता है। अरंडी से जुड़ी वे गुप्त बातें जिन्हें केवल साधक और ज्ञानी लोग ही जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति उसकी सृष्टि के रहस्यों को समझता है, और अरंडी उसी सृष्टि का एक रहस्यमयी वरदान है। एक अरंडी का पौधा और कर्मों की ऊर्जा। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अरंडी का पौधा नकारात्मक कर्मों की ऊर्जा को सोख लेता है। अगर आपके जीवन में अचानक परेशानियां आने लगें, जैसे धन रुकना, काम बिगड़ना या परिवार में मनमुटाव, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके कर्मों की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। ऐसे समय में अरंडी का पौधा घर के पास लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह पौधा आपके आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर देता है और धीरे धीरे जीवन में संतुलन और स्थिरता आने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं। एक साधक रोज अरंडी के पौधे को जल चढ़ाता था। कई वर्षों से उसका व्यापार ठप था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जहां पहले घाटा था, अब लाभ होने लगा। महाराज जी कहते हैं, श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी चमत्कार बन जाता है। 2, अरंडी का पौधा और ग्रह शांति। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु का प्रभाव ज्यादा हो, तो अरंडी का पौधा उनके लिए रक्षा कवच का काम करता है।
शनिवार के दिन अरंडी के पौधे पर तिल का तेल चढ़ाएं और 7 बार एयुएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह उपाय ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करता है और व्यक्ति के कर्मों में गति लाता है। 3 अरंडी से जुड़े कुछ दुर्लभ रहस्य। अगर किसी को बार बार बुरे सपने आते हैं तो अरंडी के 3 बीज तकिए के नीचे रखकर सोएं। सुबह उठकर उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे मन की अशांति समाप्त होती है। अगर घर में धन टिकता नहीं या खर्च अधिक होता है तो शनिवार के दिन अरंडी के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। यह लक्ष्मी स्थिरता का उपाय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है तो 11 अरंडी के बीज लेकर उनका तिलक शनिदेव के मंदिर में करें और वहां दीपक जलाएं। ये उपाय शत्रु बाधा को समाप्त करता है। 4 अरंडी और मन की स्थिरता। अरंडी की जड़ के पास बैठकर प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं, क्योंकि यह पौधा धरती से वह ऊर्जा खींचता है जो मनुष्य के भीतर शांति पैदा करती है। इसीलिए साधक लोग अक्सर अपने ध्यान स्थल के पास अरंडी के पौधे लगाते हैं। कौन सी गलतियां अरंडी के पौधे को अशुभ बना देती हैं और कैसे इसके सही प्रयोग से आपका भाग्य पूरी तरह बदल सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर ने प्रकृति में हर वस्तु को उद्देश्य के साथ बनाया है, लेकिन जब मनुष्य उसका अपमान करता है तो वही वस्तु शुभ से अशुभ बन जाती है। और यही बात अरंडी के पौधे पर भी लागू होती है। एक अरंडी के पौधे से जुड़ी सबसे बड़ी भूल, कई लोग घर में अरंडी का पौधा लगाते हैं लेकिन उसे बिना भावना और बिना संकल्प के रख देते हैं। याद रखिए, यह पौधा केवल मिट्टी का नहीं, ऊर्जा का जीवंत केंद्र है। अगर आप इसे लापरवाही से रखते हैं, पानी नहीं देते या इसके आसपास गंदगी फैलने देते हैं तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे में यह पौधा धीरे धीरे नकारात्मकता को आकर्षित करने लगता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो पौधे को पूजा समझेगा उसे पुण्य मिलेगा, जो उसे बोझ समझेगा उसे परिणाम भी वही मिलेंगे। इसलिए हर शनिवार को अरंडी के पौधे के पास दीपक जलाए, थोड़ी सी जल चढ़ाए और विनम्रता से कहें, हे शनिदेव, मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, सुख और समृद्धि प्रदान करें। 2 अरंडी की गलत दिशा में रोपाई। बहुत से लोग अरंडी का पौधा उत्तर दिशा या घर के भीतर लगा देते हैं। ये एक बड़ी गलती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अरंडी का पौधा केवल दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा शनिदेव की दिशा है। यह दिशा कठोर कर्म और न्याय की प्रतीक है। अगर आप इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो ये ऊर्जा का असंतुलन पैदा करता है, जिससे घर में क्लेश, धन हानि या अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा इसे दक्षिण दिशा में खुले स्थान पर लगाएं जहां सूर्य की किरणें पड़ सकें। 3 अरंडी का पौधा कब अशुभ बनता है? जब पौधे के पत्ते सूखने लगें या उसमें कीड़े लग जाएं तो समझ लीजिए कि उसने आपके घर की नकारात्मकता सोख ली है। ऐसे पौधे को वहीं न छोड़ें। शनिवार के दिन बिना बोले उसे धरती में ही विसर्जित कर दें। उसकी जगह नया पौधा लगाएं और शनि देव का ध्यान करें। इससे आपके घर की ऊर्जा पुनः संतुलित हो जाएगी। 4 अरंडी से जुड़ी चमत्कारी साधना। प्रेमानंद जी महाराज एक विशेष साधना बताते हैं। अगर किसी शनिवार की रात को सूर्यास्त के बाद अरंडी के पौधे के पास दीपक जलाए जिसमें अरंडी का तेल हो, फिर 108 बार एयुएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। इस दौरान अपने मन में केवल एक ही भावना रखें, मैं अपने कर्मों को शुभ बनाना चाहता हूँ। ये प्रयोग 11 शनिवार तक करें। महाराज जी कहते हैं, यह उपाय व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोल देता है और जिस पर शनि देव की कृपा पड़ जाए उसका जीवन असंभव से संभव बन जाता है। 5 अरंडी का पौधा और धन प्राप्ति। अगर आपके पास अरंडी का पौधा है तो उसे धन की ऊर्जा से जोड़ना भी आवश्यक है। हर महीने के पहले शनिवार को पौधे के पास थोड़ी सी पीली सरसों और 1 रुपया चढ़ाएं। उसके बाद वह रुपया जरूरतमंद को दान करें। इससे धन की गति घर में बनी रहती है और लक्ष्मी स्थिर होती है। याद रखिए, धन का रहस्य सिर्फ परिश्रम में नहीं, सद्भाव में छिपा है। जब आप पौधे के माध्यम से दान करते हैं तो आप ईश्वर की सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं जो कई गुना होकर आपके पास लौटती है। 6 अरंडी और शत्रु निवारण। अगर आप किसी के अन्याय या ईर्ष्या से परेशान हैं तो यह छोटा लेकिन प्रभावी उपाय करें। शनिवार के दिन अरंडी के 11 बीज लें, उन पर काजल से एयुएम लिखें
और रात के समय उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग शत्रु बाधा को समाप्त करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भय वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जब आप ईश्वरीय पौधे से जुड़ते हैं तो विश्वास अपने आप जागृत होता है। 7 अरंडी और आत्मिक उन्नति। केवल धन या सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अरंडी का पौधा आत्मिक उन्नति का भी माध्यम बन सकता है। अगर आप रोज सुबह इसके पास बैठकर AUM नमः शिवाय या AUM शम शनैश्चराय नमः का जाप करें तो धीरे धीरे मन स्थिर होता है और आत्मबल बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं, ताओ, जो अपने मन पर विजय पा ले उसके लिए कोई ग्रह या बाधा शत्रु नहीं रहती। 8 अरंडी के पौधे को तोड़ने की भूल न करें। कभी भी अरंडी का पौधा जानबूझकर मत तोड़ें या काटें। यह पौधा एक बार जब आपके घर की ऊर्जा से जुड़ जाता है तो इसे काटना आपके सौभाग्य को काटने जैसा होता है। अगर किसी कारण से पौधा सूख जाए तो उसे शांत भाव से धरती में विसर्जित करें, जैसे किसी देवता को विदा किया जाता है। 9 अरंडी का पौधा और पारिवारिक सुख। अगर घर में बार बार वाद विवाद होते हैं या पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं तो अरंडी के 2 पत्ते लेकर उनमें थोड़ा सा चंदन लगाकर घर के मंदिर में रखें। फिर शनिदेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे बीच समझ और प्रेम बनाए रखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वातावरण में बदलाव आने लगा है। 10 निष्कर्ष। तो देखा आपने मित्रों, अरंडी का पौधा केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति का माध्यम है। यह पौधा न केवल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है बल्कि आपको उस राह पर भी ले जाता है जहां जीवन में शांति, सुख और समृद्धि एक साथ आती है। प्रेमानंद जी महाराज का यह वचन याद रखें, जिसे प्रकृति से प्रेम हो जाता है उसे ईश्वर की कृपा से कोई वंचित नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी विनती और आशीर्वाद स्वरूप संदेश। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक राधे राधे लिखने से यह दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और शायद किसी का जीवन बदल जाए। और अगर आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको जीवन में एक नई दिशा, नई सोच और नया आत्मविश्वास देता है। और जो लोग इन जैसे अद्भुत, गुप्त और दिव्य रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए हमारी किताब है सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं। सिर्फ 200 रुपये में PDF रूप में आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, मैं धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय ही सबसे उत्तम है। और जाते जाते एक विशेष सुझाव, एंड स्क्रीन पर हमारी पिछली वीडियो। अगर ये 5 पक्षी आपके घर आने लगें तो समझिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ज़रूर देखें, वो वीडियो आपको बताएगी कि प्रकृति के ये छोटे संकेत आपके जीवन में कैसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। बने रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ, जहां हर ज्ञान आपके जीवन को ईश्वरीय प्रकाश से भर देता है। राधे राधे।